तो हमारे साथ हमारी स्क्रीन को साझा कर रहे हैं प्रेम प्रतीक मंदिर के पुजारी जी। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है, श्रीधाम वृंदावन से। अरे वाह, क्या बात जी। और यहाँ की ठाकुर जी की सेवा में जी, सेवा में हैं। काफ़ी लंबे समय से आपको देख रहे हैं जी। जब 29 मई को प्रतिष्ठा हुई थी, ठाकुर जी विराजमान हुए, उसी दिन से ठाकुर जी अपनी सेवा में श्रीधाम वृंदावन से हमारे बिहारी जी आए हैं और वृंदावन से उन्होंने अपने सेवक बुला लिए हैं। बहुत बढ़िया। और उसी दिन से हमारा छतरपुर नहीं रहा, छतरपुर हमारा धाम बन गया। क्या बात। क्योंकि जहाँ विराजमान श्री बिहारी जी हो जाते हैं वो कोई नगर या कोई शहर नहीं रहता है, वृंदावन धाम बन जाता है। बिल्कुल। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो इतना भव्य, इतना सुंदर लगा हमें कि ऐसा लग रहा था हम वृंदावन में ही हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा आप बचपन काल से वृंदावन रहे हैं, तो जिस दिन से ठाकुर जी की सेवा में है तो कमी महसूस नहीं होती। वृंदावन बिहारी जी यहाँ विराजमान हैं तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है कि हम वृंदावन में ही बैठे हैं। जी। आज गोपाष्टमी है जी, तो आज कुछ विशेष पूजा होती है, आज क्या होता है? हाँ, आज गोपाष्टमी के दिन से ऐसा मानना है, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भागवत के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में वर्णन आता है। जी। भगवान जब गोकुल छोड़ करके ब्रजवासी वृंदावन पहुँचे तो आज गोविंद 5 वर्ष के हुए थे। अच्छा। हाँ, 5 वर्ष। हाँ। गोविंद, मैया यशोदा से गोविंद ने कहा, मैया आज से हमको गैया चराने की अनुमति मिले। हाँ। तो मैया ने पहले भी गोविंद ने एक बार कहा, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की जी। जो अष्टमी आती है उस दिन भी गोविंद ने कहा था कि मैया हमको गाय चराने की अनुमति मिले। तो मैया ने कहा कि लाला अभी तुम छोटे हो इसलिए तुमको गैया चराने की अनुमति नहीं, क्योंकि गैया बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े दूर जाती हैं। लाला तुम्हारी उम्र भी बहुत छोटी है। तो गोविंद ने कहा मैया तो कुछ तो करो। तो मैया ने बछड़ा चराने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो गोविंद बछड़ा चराने के लिए जाने लगे। जब कार्तिक शुक्ल पक्ष अगले वर्ष जब शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, उस दिन मैया से पुनः गोविंद ने कहा, मैया आज से हमको गैया चराने की अनुमति मिलना चाहिए। तो मैया ने गोविंद का पूजन किया, गायों का पूजन किया और भगवान विशेष विप्र धेनु सुर संत हित। दूसरे नंबर पर कौन आते? धेनु यानी गाय। भगवान अवतार किसके लिए लिए हैं? गायों की सेवा के लिए। इसलिए गोविंद का आज से नाम गोपाल पड़ गया। गोपाल। हाँ, आज से गोविंद का नाम गोपाल पड़ गया। क्यों? गौ को पालन करने वाले जो है वो गोपाल है हमारे। और आज से गोविंद गाय चराने को जाने लगे। क्यों? एक ऐसा वर्णन भी आता है कि गाय में गावो विश्वस्व मातरहा, गाय विश्व की माता है। आज अब सरकार का वो भाई अब जैसा है वैसे हमारी गाय माता को विश्व की माता कहा जाता है। जी। आप किसी भी उठाकर देख लिया तो हमारे देश को भारत माता कहा जाता है और दूसरा माता यदि किसी को कहा जाता है तो गाय माता कहा जाता है। गाय में समस्त रोम रोम में प्रत्येक देवताओं का वास है। आप एक इसका विशेष समझिए। आज तक आपने विचार किया होगा किसी का मलमूत्र पूजा नहीं जाता है। नहीं, किसी का भी मलमूत्र नहीं पूजा जाता है, लेकिन हमारी गाय माता का मलमूत्र पूजा जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में सबसे पहले पंचगव्य बनाते हैं। पंचगव्य 5 चीज़ें गायों से बनती हैं। गौ का गोबर चाहिए भैया, गौ का मूत्र चाहिए भैया, गौ का घी चाहिए, गौ का दूध चाहिए और गौ का ही दही चाहिए। जब 5 चीज़ें मिलती हैं, जब तक हम गौमूत्र मिश्रण नहीं करते, गौ गोबर मिश्रण नहीं करते, वो पंचगव्य नहीं बनता है। और जब तक हम पंचगव्य का सेवन नहीं करते तब तक हमारा शरीर पवित्र नहीं होता है और आचार गण यज्ञ में प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो और गाय का पहले, आज तो ठीक है अब समय परिवर्तन हो गया, टाल से लग गई घर में तो कहीं नहीं लीपता है। तो ऐसा वर्णन है कि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास है। जी। पहले गाय के गोबर से जो चौका लगाते थे उनके घर में शांति और लक्ष्मी, शांति कब रहेगी? जब लक्ष्मी रहेगी। और जब लक्ष्मी हैं और शांति नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है। आज प्रत्येक घर में कलह क्यों है? क्योंकि गाय, आज हम गाय की पूजा नहीं कर रहे हैं। आज हम पूजा किसकी कर रहे हैं? दूसरे जानवर की पूजा कर रहे हैं। हाँ। भैया जब दूसरे जानवर की पूजा करेंगे तो घर में शांति क्या? ना लक्ष्मी रहेगी और ना शांति रहेगी। वो शांति नहीं है। प्रत्येक घर कलह में बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आज हम गाय को नहीं पूज रहे हैं। इसलिए गोविंद ने आकर के संसार को यही बताया, भैया वो भगवान उनको गाय चराने की
वो नहीं थी कोई, लेकिन संसार को उन्होंने बताया है कि भी ये गाय की सेवा हम करेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी का भी वास रहेगा और हमारे घर में शांति भी रहेगी। तो आज से ही गोविंद ने ब्रजमंडल में गायों का चराना प्रारंभ किया था, इसलिए गोविंद भगवान का नाम जो गोविंद था, आज से एक और नाम उनका जुड़ गया, गोपाल। गोपाल। उनको जन्म लेना है। अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खुश रहो। जय माँ की। आपको भी पहना देंगे। हम जन्म मंदिर वाले हैं, वाह प्रसाद भाई, बहुत वाले। सुंदर। ठीक है। वाह बेटा, बहुत सुंदर। डबल कर। डबल। दोस्तों, महाराज जी ने हमारा भी स्वागत कर दिया है और गोपाष्टमी का ये पवित्र दिन है और आज मुझे इतना सम्मान मिला है, ये वाकई में बांके बिहारी की कृपा है। आपका बहुत धन्यवाद, साधुवाद और महाराज। धन्यवाद हमारे डॉक्टर बेनी प्रसाद तंसोरिया जी का कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि देखिए, धनवान होना एक अलग बात है जी। मन से और तन से धनवान होना ये बड़ी बात होती है। बिल्कुल भाव हमारे अंदर जागृत होगा, व्यक्ति आज लाखों करोड़ों रुपए बेफजूली में खर्च कर रहा है, लेकिन भगवान की प्रेरणा देखिए, ऐसी प्रेरणा कि आज आप जो नरसिंह मंदिर प्रांगण कहलाता है, भगवान नरसिंह का प्राचीन मंदिर है, और आज इस प्रांगण में पहले दर्शनार्थी आते थे बहुत कम। आज दर्शनार्थियों की ठाकुर जी कृपा, ठाकुर जी बुलाते हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं। ठाकुर जी के दर्शन मात्र से कल्याण होता है, और ठाकुर जी एक ऐसे हैं कि जो इच्छा कर हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। यहाँ पर जो भी भाव के साथ आता है ना, उसका कल्याण होता है। जो इच्छा लेकर के आता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं, कई व्यक्ति ऐसे आए, बोले महाराज हमारे मन में ये था कि हमारा ये काम हो जाए, और बिहारी जी के चरणों में आया, परिक्रमा लगाई, बिहारी जी के दर्शन किए, दूसरे दिन फ़ोन आ गया कि महाराज ठाकुर जी की कृपा से वो काम हो गया। वाह। तो ये प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं, और ये चंसोरिया बाबू जी को पर कृपा हुई बिहारी जी की कि आज उनने छतरपुर के लिए एक साधारण नहीं, अमृत पीकर के अमर होना, स्वर्ग पहुँचने एक अलग बात है, अमर इसको कहलाते हैं। बिल्कुल आज ये अपने छतरपुर के लिए, आज के लिए नहीं, जहाँ हमारी आने वाली पीढ़ी है वो आएगी ना, तब वो दर्शन करेंगी, उनके आने वाले हैं वो भी दर्शन, 1000 सालों के लिए आज ये मंदिर बन करके तैयार हो चुका है। तो ये उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि छतरपुर शहर के लिए इतना अच्छा एक धरोहर छोड़ के उन्हें यहाँ पर परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे कि आप अमर रहें हर प्रकार से। बस यही बिहारी जी से करते हैं, और आप ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं। ये मनुष्य जीवन में नहीं है, मनुष्य नहीं सोच सकता है, ठाकुर जी के दरबार में वही आता है जिसको राधा रानी बुलाती हैं। क्या बात, इसलिए आपको राधा रानी ने आज बुलाया, तो आप भी आए हैं। जय श्री राधे। श्री राधे।